सबको यही लगा था कि मनीषा अकेली थी, एक मजबूर नौकरानी जो एक वायरल वीडियो के बाद सबके निशाने पर थी। लेकिन अब सामने आया है एक ऐसा सच जिसने सबको चौंका दिया है। भारती सिंह के घर में मनीषा के साथ साथ काम करने वाली रूपा दीदी अचानक उस वक्त सामने आई जब मनीषा ने आरोप लगाया कि उसे शो के सेट पर जबरदस्ती खींचा गया, गोद में उठाया गया और उसका मजाक उड़ाया गया। रूपा दीदी ने जो कहा उसने सबका शक और गहरा कर दिया। उन्होंने सिर्फ मनीषा का पक्ष नहीं लिया बल्कि ऐसा कुछ बोला जिससे लगने लगा कि यह दोनों सिर्फ साथ में काम ही नहीं करती थी बल्कि एक दूसरे की बहुत पुरानी पहचान भी थी। अब सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं, क्या यह पूरा मामला अचानक सामने आया या फिर पहले से सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया? क्या भारतीय को बदनाम करने की कहानी उसी घर के अंदर से लिखी गई थी जहां वो मनीषा और रूपा पर भरोसा करके निश्चिंत थी? क्या वाकई मनीषा और रूपा ने भारतीय यादव को फंसाने का प्लान पहले से बना रखा था? सोचिए, एक ऐसा घर जिसमें हर दिन हंसी की गूंज सुनाई देती थी, एक ऐसा परिवार जो कैमरे पर जितना मजेदार दिखता था उतना ही प्यार और भरोसे से भरा हुआ था कैमरे के पीछे भी। हम बात कर रहे हैं कॉमेडी क्वीन भारती सिंह के घर की, उस घर की जो सिर्फ एक स्टार का नहीं बल्कि एक माँ, एक पत्नी और एक इंसान का घर था। और इसी घर में थी दो नौकरानी मनीषा और रूपा। दोनों नौकरानियां नहीं बल्कि उस घर का हिस्सा थी। वो घर जहां भारतीय शूटिंग पर जाने से पहले बेझिझक अपना बच्चा इनके हवाले कर देती थी, जहां हर्ष और गोला दोनों इन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। मनीषा को भारतीय ने झारखंड से बुलाया था, बहुत ही साधारण शर्मीली सी लड़की जो शुरू में काम से डरती थी, लेकिन भारतीय ने उसे न सिर्फ सहारा दिया बल्कि बेटी जैसा मानकर घर में रखा। कभी उसका हाथ पकड़ा, कभी उसे मस्ती में डांटा, लेकिन दिल से उसे अपनाया। दूसरी ओर थी रूपा दीदी, उम्र में थोड़ी बड़ी पर स्वभाव से शांत। भारतीय के घर की पूरी व्यवस्था उसी के हाथ में थी। कब गोला को दूध देना है, कब नहलाना है, कब उसे बाहर ले जाना है, इन सब की जिम्मेदारी उसी के पास थी। यहाँ तक कि जब भारतीय किसी शूटिंग पर बाहर होती तो भी उन्हें भरोसा होता था कि गोला रूपा और मनीषा के बीच एकदम सुरक्षित है। एक बार खुद भारतीय ने एक शो में कहा था, गोला के लिए मेरी मनीषा और रूपा माँ जैसी है, मैं नहीं होती तो वो ही है जो उसे समझती है। यह लाइन सिर्फ टीवी के लिए नहीं थी, ये वो सच्चाई थी जो इस परिवार की रगों में दौड़ती थी। गोला जो आज भले ही सिर्फ 2 साल का है, लेकिन बचपन से इन दोनों की गोद में पला है। जब वो रोता था तो मनीषा की गोद में चुप होता था, जब खेलना होता तो रूपा उसे खिलाती थी। वो सिर्फ एक नौकर का बच्चा नहीं था और यह दोनों सिर्फ मेड्स नहीं थी। यह रिश्ता उस खून से नहीं था, लेकिन यकीन मानिए उन रिश्तों से कहीं गहरा था जो खून से भी नहीं बनते। भारतीय का बच्चा इन दोनों को माँ कहता नहीं था, लेकिन उसकी नजरें, उसकी मुस्कुराहट और उसकी चुप्पी यह साफ बताती थी कि इन दोनों में से कोई एक भी अगर एक दिन ना दिखे तो उसकी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। और जब बात इतनी गहराई से जुड़ी हो तो सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जब उसे एक दिन पता चला कि यही भरोसे के 2 चेहरे अब उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। एक दिन शूटिंग के बाद जब भारती के पास एक मैसेज आया, आपकी नौकरानी मनीषा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो उन्होंने सोचा ये शायद कोई प्रैंक होगा। लेकिन जब उन्होंने वो वीडियो देखा जिसमें उनके शो लाफ्टर सेफ के सेट पर समर्थन ने मनीषा को गोद में उठाया और बैकग्राउंड में सब हंस रहे थे, तब भारतीय को वो हंसी नुकीले तीर जैसी लगी। किसी को नहीं पता था कि इस वीडियो के बाद मनीषा एक बयान देगी जिसमें वह कहेगी कि उसे जबरदस्ती कैमरे के सामने लाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया और उसे इस सब के लिए मजबूर किया गया। लेकिन इससे भी ज्यादा भारती को जिस बात ने तोड़ दिया वो था रूपा दीदी की चुप्पी। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिस औरत पर भारती को सबसे ज्यादा भरोसा था वो ना तो मनीषा को रोक पाई, ना ही उसका बचाव किया, ना ही सच सामने लाने की कोशिश की। एक बार भारती सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अपने घर के स्टाफ को स्टाफ नहीं मानती, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मनीषा ने जब पहली बार गोला को हाथ में लिया था तो उसने खुद कहा था, दीदी मुझे डर लग रहा है कहीं गिरा ना दूं, और मैंने कहा था तू अब इस घर की माँ है जब मैं बाहर हूँ। सोचिए, जब आपने किसी को इतनी इज्जत, इतना भरोसा और इतना प्यार दिया हो और एक दिन वो ही आपके खिलाफ बयान दे दे तो दिल पर क्या बीतती होगी। ये सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं थी, ये उस भरोसे का टूटना था जो सालों से जुड़ा था। ये उस रिश्ते का बिखर जाना था जो एक माँ ने अपने बच्चे की मुस्कान से जोड़ रखा था। मनीषा और रूपा उस घर के सिर्फ सदस्य नहीं थी, वो भारती की आंखें थीं जब वह घर पर नहीं होती थी, और आज वही आंखें बंद हो गई थी। और अब भारतीय खुद से पूछ रही थी, क्या मैं इतनी गलत थी कि इन दोनों को अपना मान लिया? इस कहानी की शुरुआत एक प्यारे भरोसे से भरे माहौल से हुई थी, लेकिन अब जो तूफान उठने वाला था वो सिर्फ रिश्तों को नहीं, एक परिवार
को तोड़ने के लिए काफी था। और इस तूफान की पहली लहर थी मनीषा का बयान। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली मोड़ तब आया जब रूपा दीदी पहली बार चुप्पी तोड़कर सामने आई, जिस पर वो वीडियो वायरल हुआ। उसी पल से भारतीय सिंह की जिंदगी पलट गई। लाफ्टर सेफ के सेट पर जब सामर्थ ने अचानक मनीषा को गोद में उठाया और हंसी झाक के माहौल में कैमरे ने उस पल को कैद कर लिया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यही एक छोटी सी क्लिप आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी साजिश की जड़ बन जाएगी। वीडियो में भारतीय भी मौजूद थी, हंस रही थी, माहौल हल्का फुल्का था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे कुछ और ही रूप में देखा गया। मनीषा, जो उस समय सिर्फ चुप थी, कुछ ही घंटों में एक लंबा बयान लेकर सामने आई और कह दिया कि उसे जबरदस्ती सेट पर लाया गया, जबरन गोद में उठाया गया और उसका मजाक बनाया गया। जैसे ही यह शब्द मनीषा के मुंह से निकले, पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो मनीषा की तरफदारी कर रहे थे, कह रहे थे कि एक साधारण महिला का अपमान हुआ, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो भारतीय को बचाव में देख रहे थे, कह रहे थे कि यह बस एक हल्का फुल्का पल था जिसे जानबूझकर बड़ा बना दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब इस पूरे मामले में रूपा दीदी का नाम सामने आया। पहले तो सभी को लगा कि रूपा चुप रहेंगी, जैसा वो हमेशा रहती है, एकदम शांत, एकदम दूर। लेकिन जब उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया और रिपोर्टर्स के सामने खड़ी हुई, तो पूरे देश ने सांस रोक ली। सबको उम्मीद थी कि रूपा भारती के पक्ष में बोलेंगी, कम से कम यह तो कहेंगी कि मनीषा जो कह रही है वह गलतफहमी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूपा ने ना ही मनीषा को झूठा कहा, ना ही उसका खंडन किया, बल्कि पूरे मामले में चुप्पी साधे रही। उनका एक ही वाक्य था, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, जो हुआ वो सबने देखा। और यहीं से मामला और ज्यादा उलझ गया। भारती को उम्मीद थी कि कम से कम रूपा तो सच बोलेगी, लेकिन उसका यूं चुप रहना जैसे एक अघोषित समर्थन था मनीषा के पक्ष का, और यही चुप्पी अब शक पैदा करने लगी थी। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे, क्या मनीषा अकेले नहीं थी इस प्लान में? क्या रूपा ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा क्योंकि वह भी सब जानती थी? और अगर जानती थी तो चुप क्यों रही? क्या वो डर रही थी या फिर वो भी इस खेल का हिस्सा थी? यही वो लम्हा था जब भारतीय सिंह को महसूस हुआ कि अब यह लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं बल्कि घर के अंदर से शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का ध्यान इस मामले की ओर गया, वैसे वैसे शक की रेखाएं गहराने लगी। शुरुआत में यह सिर्फ एक इमोशनल बहस लग रही थी, एक अमीर सेलिब्रिटी और एक साधारण नौकरानी की कहानी। लेकिन जल्द ही कई ऐसे लिंक सामने आने लगे जिन्होंने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। सबसे पहला सवाल उठा, मनीषा ने अपना बयान देने से पहले सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी किससे भेजी थी? कुछ स्क्रीनशॉट्स सामने आए जिनमें दावा किया गया कि मनीषा का वीडियो पब्लिक में आने से पहले ही एक खास इंस्टाग्राम पेज से जुड़ा हुआ था, जो अक्सर सेलिब्रिटीज से जुड़े विवाद फैलाता है। लोगों ने जब उस पेज की प्रोफाइल और पुरानी पोस्ट्स खंगाली तो उन्हें हैरानी हुई कि वहां पर सिर्फ वही वीडियो नहीं था, बल्कि मनीषा से जुड़े कुछ पुराने क्लिप्स भी सेव किए गए थे। सवाल ये था, क्या मनीषा पहले से कुछ सोच रही थी या किसी ने उसे पहले से तैयार किया था? और इसी बीच सामने आए कुछ और चौंकाने वाले बयान। भारतीय सिंह के एक पुराने हाउस हेल्पर ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि मनीषा और रूपा अक्सर आपस में लंबी लंबी बातें किया करती थी, जिसमें कई बार वो भारतीय की लाइफस्टाइल और शो के बारे में अंदर की बातें करती थी। उसने कहा, एक बार मैंने खुद सुना था कि मनीषा कह रही थी, दीदी आप देखना एक दिन हम भी किसी अखबार में होंगे। तब उसे लगा ये मजाक होगा, लेकिन अब वो बात जहन में चुभ रही है। वहीं एक और सहकर्मी ने बताया कि शो के सेट पर जब मनीषा पहुंची तो वह पहले से थोड़ी नर्वस दिख रही थी। उसने कहा कि जब सामर्थ की एंट्री हुई तो मनीषा ने खुद पास जाकर खड़े होने की कोशिश की थी। हालांकि यह किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब जब वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा जा रहा है तो ये छोटी छोटी हरकतें बहुत बड़ा सवाल बनकर खड़ी हो गई हैं। साथ ही लोगों ने एक और बात नोट की, वीडियो में रूपा दीदी भी आसपास मौजूद थी, लेकिन उन्होंने ना तो मनीषा को हटाया ना ही भारतीय को अलर्ट किया। बाद में जब मनीषा का बयान आया तब भी रूपा ने चुप्पी साधे रखी। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस चुप्पी को साजिश करार दिया, क्योंकि जब कोई मासूम लड़की अचानक कुछ ऐसा झेलती है तो सबसे पहले उसके करीबी लोग उसका साथ देते हैं। लेकिन रूपा का तटस्थ रहना और न मनीषा का खुलकर समर्थन करना, ना ही उसका विरोध करना, दोनों ही बातें अब संदिग्ध बन गई थी। शक की सुई अब सिर्फ मनीषा पर नहीं बल्कि रूपा पर भी घूमने लगी थी। इतना ही नहीं, एक और चीज सामने आई। मनीषा के घर से बाहर निकलने के बाद उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अचानक बढ़ने लगे। कुछ ने दावा किया कि यह सब अचानक नहीं हो सकता। एक मीडिया हाउस ने यह भी कहा कि मनीषा को किसी बाहरी सोशल मीडिया टीम से संपर्क किया गया था, लेकिन इसकी पुष्टि किसी आधिकारिक चैनल से नहीं हुई। पर इन सभी संकेतों ने एक ही तरफ इशारा किया कि मनीषा की कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जो इत्तेफाक नहीं लगते। सबसे आखिरी और भारी बात तब सामने आई जब भारतीय सिंह के एक स्टाफ मेंबर ने कहा, अगर यह वीडियो इतने अचानक शूट हुआ
हुआ तो मनीषा का रिएक्शन उस वक्त इतना शांत कैसे था। वो ना तो रोई, ना कुछ बोली, ना विरोध किया, और जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर बयान आया। यही टाइमिंग अब सबके जहन में सवाल बनकर घूम रही है और इसने साफ कर दिया कि इस कहानी में कुछ न कुछ पहले से तय था। अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ घटनाएं थी, लेकिन अब वक्त है उस सच से सामना करने का जो इन घटनाओं के पीछे छुपा बैठा था। मनीषा का वायरल वीडियो, उसके बाद आए बयान, रूपा दीदी की चुप्पी, सोशल मीडिया पर उठते सवाल, सहकर्मियों के बयान, यह सब किसी इत्तेफाक की तरह नहीं बल्कि एक सोची समझी पटकथा की तरह सामने आ रहे थे। भारतीय सिन्हा, जो अब तक इन दोनों औरतों को अपने परिवार का हिस्सा मानती थी, अब पहली बार खुद से सवाल करने लगी, क्या यह वही लोग थे जिन्हें मैंने अपना घर, अपना बच्चा और अपनी आंखें सौंप दी थी? कुछ दिन तक भारतीय पूरी तरह चुप रही। कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक अजीब सी चुप्पी। लेकिन इस चुप्पी के पीछे एक आंधी पल रही थी। अंदर ही अंदर भारतीय हर चीज की जांच करवा रही थी। शो के प्रोडक्शन टीम से लेकर हाउस स्टाफ तक सबके बयान लिए जा रहे थे। जब यह पता चला कि रूपा दीदी और मनीषा की बातचीत वायरल वीडियो से कई दिन पहले शुरू हो चुकी थी, तब भारतीय को यकीन हो गया कि यह सब सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह एक प्रॉपर प्लान था। भारतीय ने सबसे पहले मनीषा को घर से निकाल दिया और फिर रूपा दीदी को भी हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया वो सबसे बड़ा था। उन्होंने मनीषा और रूपा दोनों के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा। उनके वकील ने साफ कहा कि मेरे क्लाइंट के नाम, काम और चरित्र को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई है और इसके पीछे कुछ मीडिया चैनलों और सोशल अकाउंट्स की भी भूमिका है। भारती ने खुद सोशल मीडिया पर एक छोटा वीडियो डाला जिसमें उन्होंने कहा, जो लोग मेरे बेटे को गोद में खिलाते थे वही लोग मेरे दिल पर वार कर गए, लेकिन मैं माँ हूँ और एक माँ से बड़ा कुछ नहीं होता। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी औरतों के लिए लड़ूंगी जो भरोसे के नाम पर ठगी जाती हैं। यह वो पल था जब लोगों को समझ आया कि भारतीय अब टूटने वाली नहीं है बल्कि लड़ने वाली है। इस मामले की जांच अब तेज हो चुकी है। पुलिस ने प्रोडक्शन हाउस से फुटेज मांगा है। कई योर्स और इंस्टाग्राम पेजों को नोटिस भेजा गया है जिन्होंने बिना पुष्टि के वीडियो वायरल किया। वहीं मनीषा और रूपा दोनों अब किसी अनजान लोकेशन पर हैं। मीडिया से दूरी बना ली गई है, लेकिन सच ज्यादा दिन तक छुपता नहीं और जो भरोसा टूटा है उसकी आवाज हर जगह गूंज रही है। लोगों ने भारती का साथ देना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चल पड़ा, जस्टिस फॉर भारती। हजारों लोग लिख रहे हैं कि किसी के साथ ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गई भारती और मनीषा की बात, मगर क्या आपको ये पता है कपिल शर्मा के ऊपर खालिस्तानी आतंकवादियों ने फायरिंग क्यों की? क्या वो कपिल शर्मा को जान से मारना चाहते थे? अगर जानना है तो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।